भगवत गीता सबने पढ़ी है, थोड़ी सी तो बोलिए हरि बोल। अच्छा, गीता में भगवान दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं? शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आत्मा? शरीर, शरीर, आत्मा। ऐसे ही अगर ये विप्लव पूरा शरीर है तो इस विप्लव के अंदर की आत्मा है हमारे हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी डायरेक्टर हैं इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के और यूथ फोरम इस्कॉन दिल्ली के, और ये प्रभु जी ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस विप्लव कार्यक्रम को जन्म दिया। प्रभु जी ही हैं जिन्होंने युवाओं के प्रचार में इस क्रांति को लेके आए कि मुझे याद है ये विप्लव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जैसा प्रभु जी ने स्टैटिस्टिक्स में भी दिखाया, 1000 यूथ से, पर उससे भी पहले प्रभु जी हमें शिक्षा देते थे मात्र 100 से आज 7500 यूथ आ गए हैं। ये प्रभु जी के ही विजन और लीडरशिप के कारण संभव हो पाया है। मैं स्वयं भी साक्षी हूं, पिछले 15 वर्षों से हजारों युवा प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में अपना जीवन सफल बना रहे हैं। प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में कितने लड़कों ने नशा छोड़ा, कितने लड़कों ने 4 नियमों का पालन किया, दीक्षा प्राप्त की और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। केवल युवाओं को ही नहीं परंतु पूरे समाज को कैसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेके जाया जाता है, इसके लिए प्रभु जी ने विलेज प्रीचिंग भी प्रारंभ करी। प्रभु जी ने हमें सिखाया, पहले भी बोला था प्रथम दिन, ईच वन, खींच वन, सीच वन, प्रीच वन, और प्रभु जी ने हमें सिखाया डबल इट, कैसे प्रचार को डबल करना है। प्रभु जी ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन प्रभु जी का धन्यवाद हम कैसे दे सकते हैं? प्रभु जी का हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु जी से ये सीख कर कि और प्रचार को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रभु जी हम युवाओं से जो प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में आज धोती कुर्ता पहन के यहाँ विप्लव में आ गए हैं, प्रभु जी अब हमसे क्या चाहते हैं? हमें तो प्रभु जी ने बहुत कुछ दिया, प्रसाद दिया इतना सुंदर, पंडाल दिया इतना सुंदर, कार्यक्रम दिए इतना सुंदर, मार्गदर्शन दिया इतना सुंदर। अब हम प्रभु जी को क्या दे सकते हैं ये बताने के लिए प्रभु जी आने वाले हैं और प्रभु जी बताएंगे 2024 में क्या विजन है इस विप्लव का, और फिर 2025 में जो हम ऐतिहासिक क्रांति लाने वाले हैं इसके विषय में प्रभु जी बताएंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, दिल थाम के बैठ जाइए, ध्यान पूर्वक इन शब्दों को अपने कानों से अपने हृदय और मस्तिष्क में बिठा लीजिए। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय सुंदर गोपाल प्रभु जी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम लोग गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठे हैं। श्लोक उपदेशामृत नामक ग्रंथ में श्लोक संख्या 8 उसमें वर्णन करते हैं ना गिरिराज गोवर्धन की महिमा। वैसे कुल 11 श्लोक हैं। तो 9वां जो श्लोक है उससे पहले तत् नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुगामी तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। उपदेश सार क्या है? सारे उपदेशों का जो निष्कर्ष है, निचोड़, सरल भाषा में तो कहें तो निचोड़, सार मतलब निचोड़ क्या है? तिष्ठन ब्रजे। ये सब जितने वैदिक उपदेश हैं, शास्त्र हैं, सब का अंतिम जो निष्कर्ष है तिष्ठन ब्रजे। क्या बोलिए? तिष्ठन। तिष्ठन मतलब निवास कीजिए। कहाँ पर? ब्रजे, ब्रज में। तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी। भगवान के जो अनुरागी जन हैं, जन अनुरागी अनुगामी, उनके मार्गदर्शन में रहिए हैं। और ब्रज में निवास करके करेंगे क्या? कालम नयेद अखिलम। अखिलम मतलब 24 घंटे। 24 घंटे इति क्या करना है? कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। 24 घंटे भजन करना है। क्या करना है? भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये उपदेश का सार है कि ब्रज में वास कीजिए और 24 घंटे और कुछ करना नहीं। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? यहीं पे रह जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो परण हेराऊं। ये सब छोड़कर अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, हैं? लगता है कि ये छोड़ के जाऊंगा तो प्राण चला जाएगा, हैं? राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जामुन तीर। गोवर्धन पर्वत इतना मनोरम, इतना सुंदर, इतना पावन स्थान है ये। तो कहते वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहाँ गोकुलपतिम प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कह। वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्या? मधुपुरी। मधुपुरी मतलब मथुरा। वैकुंठ में, वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया। वैकुंठ में भगवान जन्म नहीं लेते। जन्म लेने का जो सौभाग्य, जन्म लीला का दर्शन केवल मथुरा में प्राप्त होता है। और मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन है। वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहाँ पे रासोत्सवात, रास उत्सव किया।
विप्लव उत्सव किया। क्या किया? रास उत्सवात वृंदारण्यम, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है क्या? तत्रापि गोवर्धन, उससे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या? मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने अपने हाथ में 7 दिन तक धारण किया है। 7 दिन और 7 रात है। 7 दिन का विप्लव फेस्टिवल हुआ था, है ना। और उस समय कोई ऑप्शन नहीं था कि आप गेट से बाहर चले जाएं। आज तो ऑप्शन है आपके पास, है ना। काश ऐसा बढ़िया रहता ना, अगर आज भी वही इंद्र बारिश करा रहे होते तो कोई बाहर नहीं जाता। और 7 दिन और 7 रात तक सब वहीं बैठे रहे पंडाल के अंदर, और गोवर्धन जी जो है पंडाल बने हुए थे। इसलिए तत्रापि गोवर्धन, और गोवर्धन में कई सारे तीर्थ स्थान हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या? राधा कुंडम, राधा कुंडम यहाँ भी। क्यों? क्योंकि गोकुलपति भगवान, गोकुलपति कृष्ण जो हैं, उनके प्रेम अमृत से भरा हुआ जो कुंड है वो राधा कुंड। स्वरूप गोस्वामी जी कहते हैं, कुर्यादस्य विराज तो गिरि तटे, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो गिरिराज जी के निकट निवास नहीं करेगा। अगर थोड़ा भी विवेक होगा तो गिरिराज जी के निकट निवास करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति। तो आप सब वो सौभाग्यशाली जीव हैं। देखिए, आपके सौभाग्य का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। कितना सौभाग्य है हम सबका। तो ये जो विप्लव फेस्टिवल है ये संभव हो पाया, ये जो हमको सुअवसर मिल रहा है वो गुरु परंपरा की कृपा से मिल रहा है। इसलिए उनके प्रति हमको क्या करना चाहिए? आभार। क्या करना चाहिए? आभार व्यक्त करने का अवसर है ये, है ना। और उन समस्त भक्तों का आभार व्यक्त करना चाहिए। इस्कॉन लीडर्स, टेम्पल प्रेसिडेंट्स, स्पीकर्स एंड स्टेज परफॉर्मर्स, वेल विशर्स, डिग्निटरीज, सारे कोस्टोक असिस्टेंट डायरेक्टर, और विशेष रूप से जय वामन देव प्रभु और जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनीज अरविंदाक्ष माधव प्रभु और चारू गोविंद प्रभु, और एरिया लीडर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे क्या हैं फैसिलिटेटर्स, लगभग 310 फैसिलिटेटर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पे, है ना। एंड फ्रंट लाइनर्स, है ना, फ्रंट लाइनर्स। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहेंगे आप सब यहाँ पे जितने उपस्थित भक्त हैं, आप सबका। और साथ में धन्यवाद करना चाहेंगे उन भक्तों का जो पंडाल में प्रसाद पा रहे हैं, और उन भक्तों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऑनलाइन देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे जो वीडियो अपलोड होगा, और उन भक्तों का जो किसी कारणवश नहीं आ पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आ गया है, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता है ना। एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन, अकेले नहीं कर सकते।
और सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं तब कोई चीज़ हो पाता है ना। तो भले बोला जाता है कि है ना सुंदर गोपालपुर कर रहे हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, पर देखा जाए तो मैं सबसे कम मेहनत मैं ही करता हूँ, है ना। आप सब भक्तों के प्रयास से ये विप्लव उत्सव सफल हुआ और गुरु परंपरा की कृपा से। तो बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ शिला प्रभुपाद, इस्कॉन यूथ फोरम फुलफिलिंग शिला प्रभुपाद डिजायर। शिला प्रभुपाद की क्या इच्छा थी? हैं? वही इच्छा थी जो उनके गुरु महाराज की इच्छा थी। उनके गुरु महाराज की क्या इच्छा थी? श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिययति कृष्ण सेवाय जार तुलनाई। से मोहांत गुरु जगत तेरा मधेउरु कृष्ण भक्ति देई ठाई ठाई। तार इच्छा बलवान पासते ते ठान ठान होए जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगरादि या समुद्र नद नदी सकल लय कृष्ण नाम। तार इच्छा बलवान, भक्तिसार ठाकुर जी की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बलवान इच्छा थी। बलवान इच्छा, इच्छा भी कोई ऑर्डिनरी इच्छा नहीं। क्या? बलवान मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या था? पाश्चात्य थे ठान ठान, वेस्टर्न वर्ल्ड पाश्चात्य जगत में हर जगह गौरांग महाप्रभु का नाम हो। पृथ्वी ते नगर आदि, पृथ्वी के जितने नगर हैं, आज समुद्र, यहाँ तक कि समुद्र के बीच में भी गौरांग महाप्रभु का नाम होगा। जितने नद हैं, नद मतलब क्या? नद नदी, नद मतलब नाले और नदी मतलब नदी। नालों में भी हरि नाम होगा, नदियों में भी हरि नाम होगा। आज समुद्र नद नदी सकल लोय कृष्ण नाम, हर जगह कृष्ण का नाम होगा। तो ये प्रभुपाद जी की डिजायर थी। और प्रभुपाद जी कहते थे ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। चैतन्य कृपायतिशया माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाय सुखी। वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होए। वैष्णव चैन की नींद कब सोएंगे? कब सोएंगे बताइए? जब इस संसार के सारे दुखी जीव क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सुखी। दुखी क्या बन जाएगा? सुखी। तब आप लोग चैन से सोइएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है? आर यू रेडी? पीछे भक्त, इष्टागोष्ठी तो नहीं चल रही आप लोगों की? ओके। तो ये इच्छा थी। से कार्य जे कोरी बारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दिनहीन। प्रभुपाद जी कहते हैं, हे गुरु महाराज, आपने उस कार्य को करने के लिए मुझे आज्ञा दी, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए आपकी कृपा की याचना करता हूँ। प्रभुपाद जी की इच्छा थी क्या? कि हर जगह कृष्ण के नाम का प्रचार हो। जो वैदिक संस्कृति जो पूरी दुनिया में व्याप्त थी, जो वैदिक संस्कृति पूरी दुनिया में व्याप्त थी। युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य स्थापित हुआ तो उस राज्य में कोई दुखी नहीं था। कहते हैं गांधी जी चाहते थे राम राज्य की स्थापना करना, इसके लिए देश को आज़ाद कराया गया, लेकिन देश में रावण राज्य स्थापित हो गया। डू यू एग्री? यस और नो? आज हर जगह रावण राज्य कर रहा है।
रावण जो है लस्ट का प्रतीक है। क्या? काम का प्रतीक है। काम काम लस्ट है तो कष्ट है, इसलिए कृष्णा कॉन्शसनेस मस्ट है। तो रावण काम का प्रतीक है। आज काम हर जगह राज्य कर रहा है अपना है। रावण तो मारा गया, लेकिन हमारे हृदय में आके उसके बाद छुप गया। और इस लस्ट के कारण जो है सारी दुनिया आज दुखी है। तो काम को नष्ट करने के लिए भगवान क्या लेके आए? नाम लेके आए। क्या लेके आए? काम को नाम लेके आए हैं। काम को नष्ट करने के लिए क्या लेके आए? नाम लेके आए। एने छी औषधि माया नासी बारो लागी। वो वैदिक संस्कृति है। उस वैदिक संस्कृति के कारण पूरा विश्व एक छत्र में, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में एक छत्र राजा थे महाराज युधिष्ठिर, और पूरे पृथ्वी पर एक राजा था महाराज युधिष्ठिर, और चारों तरफ शांति थी, आनंद था। कलयुग ढूंढ रहा था कि कहाँ पे ऐसे लोग, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मैं पाप कर सकता हूँ। एक भी जगह नहीं मिला। ऐसा देश था भारत। ऐसा कल्चर था वैदिक संस्कृति, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। करती है नहीं थी। वो भारत देश था मेरा है। वो देश था कभी, अब कहाँ है? तो उस कल्चर को धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से वो कल्चर क्या हो गया? क्या हो गया? नष्ट हो गया। नष्ट होता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। और कलयुग के बहुत सारे एजेंट होते हैं, उन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर। भारत के ऊपर नहीं किया, भारत की संस्कृति के ऊपर किया, वैदिक संस्कृति के ऊपर किया, और वैदिक संस्कृति नष्ट हुई। आज आवश्यकता है इस संस्कृति की सुरक्षा करने की। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट। इसके लिए विप्लव फेस्टिवल किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? टू प्रोटेक्ट, बोलिए, प्रिजर्व एंड प्रमोट। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? वैदिक संस्कृति कहाँ है, कहाँ पे रहता है, कैसे आप ढूंढेंगे, कहाँ पे ढूंढेंगे? वेयर इज वैदिक संस्कृति? है भागवत गीता में है, वैदिक शास्त्रों में है। भगवान ने जब वेदों को प्रकट किया तो एक राक्षस आया जो वेद चुरा लिया। फिर भगवान ने अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया और फिर वेदों की रक्षा की। उसी तरह से कुछ राक्षसों ने आकर वैदिक संस्कृति को अटैक किया और हमारे वैदिक शास्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने फिर से आके वैदिक संस्कृति की रक्षा की। कैसे? पुस्तकों को लिखकर। और जितने वैदिक शास्त्र थे वो सब संस्कृत भाषा में थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? उसको ट्रांसलेट किया। आपको मान लो शास्त्र रखे भी हैं, लेकिन किसी को संस्कृत आती ही नहीं है, तो रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि इंग्लिश जो था इंटरनेशनल लैंग्वेज था। और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उस इंग्लिश को बाकी सारे भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की किताबें जो है 84 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मतलब कि वैदिक संस्कृति का ब्लूप्रिंट जो है वो कहाँ है? वैदिक शास्त्रों में है। अगर पूरी संस्कृति को कोई ध्वस्त कर दे, नष्ट भी कर दे, तो फिर से हम इसको खड़ा कर देंगे, अगर हमारे पास ग्रंथ हैं। अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाए लेकिन उसका नक्शा अगर सुरक्षित है, तो हम फिर से उस बिल्डिंग को उसी नक्शे पे खड़ा कर सकते हैं, कि नहीं? लेकिन कोई नक्शा ही चुरा ले, फिर कैसे करेंगे?
समझ में आ रहा है? हार्ड कॉपी नष्ट भी हो जाए, सॉफ्ट कॉपी रहनी चाहिए, है कि नहीं? सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो फिर से प्रिंट कर लेंगे। तो उसी तरह से वैदिक संस्कृति को रक्षा करने के लिए जो सबसे जो प्रथम कर्तव्य है वो है वैदिक शास्त्र। क्या है? वैदिक शास्त्र। लेकिन उन शास्त्र अगर बना भी दिया गया, बुक लिख भी दिया, इसीलिए आपको आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के बगल में हमने क्या रखा है, देखिए ध्यान से। श्रील प्रभुपाद जी के साथ क्या रखा है? शास्त्र रखे हैं, किताबें रखी हैं। क्यों रखी है? कई लोग बोलते हैं आप लोग इस्कॉन में भगवान की मूर्ति के बदले किताब रख देते हो, ये क्या है? अरे किताबों में ही तो भगवान के बारे में पता चलेगा, इसलिए किताब भगवान से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किताब ही हमें बताती है कि ये भगवान है। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामी। ये कौन बताता है? किताब बताती है, ग्रंथ बताते हैं। इसलिए ग्रंथ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ग्रंथ हम ला के रख दिए लेकिन पढ़ नहीं रहे तो कोई फ़ायदा है? उस ग्रंथ को किताब से उठाकर अपने हृदय में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? बताइए कहाँ लेके जाना है? एक बार कुछ लोगों ने बोला, श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी आप इतने सारे मंदिर बना रहे हो, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, राम मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने में। प्रभुपाद जी बोले नहीं, हमने सारी दुनिया में मंदिर बना दिया, तुम केवल अयोध्या के भी टेंशन में फंसे हुए हो। है? हम सारी दुनिया में मंदिर बना दिए, प्रभुपाद जी ने बनाए ना। प्रभुपाद जी बोले मंदिर बनाने से ज़्यादा जरूरी है कि लोगों, अयोध्या में मंदिर बनने से ज़्यादा जरूरी है लोगों के हृदय में मंदिर बनाना। क्योंकि अगर अयोध्या में मंदिर बनाएंगे तो हो सकता है बाबर तोड़ दे, लेकिन अगर लोगों के हृदय में मंदिर बना दिए तो उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। समझ में आ रहा है बात? मम मन मंदिर रहुनी सिदेना कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन नियो है नियो चित्तनंदन। हे कृष्ण मुरारी, मेरे मन रूपी मंदिर में आकर निवास कीजिए। कहाँ निवास कीजिए? मन रूपी मंदिर, यहाँ पे बिठाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय भारत में थे जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। आप जानते हैं 1528 में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। अब भगवान उस समय जगन्नाथपुरी में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, एक तरफ बाबर मंदिर तोड़ रहा है और भगवान का, और दूसरी तरफ भगवान स्वयं वहीं पे प्रकट हैं, उसी पर भारतवर्ष में अवतार लेकर लीला कर रहे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्या जाकर लड़ नहीं सकते थे? भगवान की इच्छा मात्र से सब समाप्त हो जाए। क्योंकि उस मंदिर का उद्देश्य क्या है? उस मंदिर का उद्देश्य है कि फिर वहाँ मंदिर बने और फिर वहाँ से यहाँ मंदिर बने। यहाँ मंदिर होगा तो फिर से मंदिर बन जाएंगे। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। यहाँ कहाँ मंदिर बनाना है? यहाँ बनाना। मम मन मंदिर रहुनी सिदीना कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। कैसे बनाएंगे मंदिर? इसको होते प्रेम। क्या? प्रेम। भगवान से प्रेम करना है।
भगवान से प्रेम करना है, 24 घंटे हमारे हृदय में रहेंगे वो। तो इसलिए वो प्रेम जो ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, इसका ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। कौन देने के लिए बताइए? चैतन्य महाप्रभु। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्री धाम सहयावतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इस धरती पर प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? देने के लिए प्रकट हुए, दान देने के लिए, कुछ देने आए। क्या देने आए हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम, कृष्ण प्रेम। और जब आपका किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो प्रेम अगर हो जाएगा तो उसके बाद उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? क्या? ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नाम जप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जप कर रहा है, उसको याद करने के लिए नहीं याद आ रही है, ओह नाम जप करो, प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। जब प्रेम होता है तो फिर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान हटाने पर भी ध्यान में आ जाएगा। क्या? कई भक्त प्रयास करते हैं ध्यान से हटाने का, हट जाओ माया, हट जाओ माया, हट जाओ, हरे कृष्ण हट जाओ माया, लेकिन माया फिर से घुस जाती है ना? उसी तरह से अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो एक दिन आएगा जब आप कृष्ण को हटाना भी चाहेंगे अपने हृदय से, फिर भी कृष्ण घुस जाएंगे आपके हृदय में। वो प्रेम है, उस तरह का प्रेम है जिसको देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयम तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। जो ब्रजवधुओं का प्रेम था, कृष्ण को भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकती, इस स्तर का प्रेम था। उद्धव जी ने कहा आकर गोपियों से कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। कहाँ है? परमात्मा के रूप में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। आप लोग रो क्यों रहे? ध्यान लगाओ, हृदय में ध्यान लगाओ तो कृष्ण के दर्शन होंगे। कहाँ ध्यान लगाना है? हृदय में ध्यान लगाओ। तो गोपियों ने क्या कहा? ध्यान, आप पहले हमारे रोग को समझो ठीक से, उसके बाद इलाज करो। हमारा रोग कुछ और है और इलाज कुछ और दे रहे हो आप। क्या रोग है आपका? हमारा समस्या ये है कि हम कृष्ण से ध्यान हटाना चाहते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि कृष्ण से ध्यान हट जाए एक क्षण के लिए, तो हमारे हृदय को क्या मिलेगी? थोड़ी पीड़ा कम हो जाएगी, विरह जो महसूस कर रहे कम हो जाएगी। हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं कृष्ण से ध्यान हटाने के लिए, लेकिन उसमें भी हर जगह कृष्ण ही नजर आते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम कृष्ण को क्या कर सकें? भूल सकें। क्या कर सकें? भूल सकें। अब उद्धव जी कंफ्यूज हो गए। अब कैसे बोले कि टीवी चलाओ, 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल तोड़ो? है नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं विषय में लगाना चाहते हैं अपने मन को, लेकिन जहां भी इधर उधर भी करते हैं उन कृष्ण ही नजर आते हैं हर जगह। ये है प्रेम। उस प्रेम को देने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? बताइए, जोर से बताइए। चैतन्य महाप्रभु आए हैं, प्रेम पुरुषोत्तम। श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण ही आए हैं। कौन आए हैं? कृष्ण आए हैं, राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, और नाम पड़ा
श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण, मूड है राधा रानी का और नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो 3 हो गए ना, 3 in 1 है। तो वैदिक संस्कृति की रक्षा होगी जब हम वैदिक शास्त्रों को क्या करेंगे, बोलिए, पढ़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, वेल नाइस ऑडियंस। सो पहले क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, जब आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो यू आर प्रोटेक्टिंग वैदिक कल्चर। नहीं कि हथियार निकालेंगे, अब वैदिक कल्चर को प्रोटेक्ट करना है हमको, निकालो हथियार, आ जाओ। और पूछा जाता है कि क्या है वैदिक कल्चर में? पढ़ा नहीं, अभी कुछ पता नहीं है ना। तो प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, पहले तो पता चल जाए, है कि नहीं। तो शास्त्र जो पढ़ रहे, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? स्टडी द बुक्स, दैट इज प्रोटेक्शन। समझ में आया? नंबर 1। प्रिजर्व क्या है? अप्लाई द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस व्हाट इज रिटन इन द बुक। किताबों में जो लिखा गया है उसको अपने जीवन में, आचरण में लेकर आना, दिस इज कॉल्ड प्रिजर्विंग द वैदिक कल्चर। समझ में आया? और जब आपने अपने आचरण में उतार दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोमोट करना पड़ेगा। तो कौन है दुश्मन वैदिक संस्कृति का? मुस्लिम? वो लोग आके वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे, हम दुश्मन हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। आप में से कितने लोगों ने यहाँ पूरी गीता पढ़ रखी है? हाथ उठाइए। पूरी गीता 18 अध्याय। देखिए बहुत कम लोग। 90% नहीं, 99% हिंदूज ने गीता नहीं पढ़ी है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने गीता पढ़ी? तो नहीं पढ़े। तो हिंदू कैसे बने आप? बोले पापा हिंदू थे। अच्छा, पापा कैसे हिंदू बने? बोले उनके पापा हिंदू थे। और वो कैसे हिंदू बने? उनके पापा हिंदू थे। किसी इंजीनियर को पूछो, आप इंजीनियर कैसे बने? पापा इंजीनियर थे। अति प्रियानुगुरु लॉयर है, कैसे बने? पापा लॉयर थे। हैं? नहीं थे लॉयर, तो कैसे बन गए? पढ़ के बने हैं। कैसे बने? पढ़े इंजीनियरिंग। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू केवल नाम के हिंदू हैं, पढ़ते नहीं हैं शास्त्रों को। तो आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू तब बनते हैं जब आप इन हिंदू ग्रंथों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और केवल पढ़ने से नहीं बन जाएंगे, आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। केवल पढ़ाई करने से डिग्री मिलती है? परीक्षा पास करने से डिग्री मिलती है। यस और नो? तो इसलिए डिग्री करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तब आप हिंदू होंगे। बताइए कितने हिंदू हैं? केवल नाम के हिंदू हैं, केवल नाम के हिंदू हैं। उनको काम का हिंदू बनाना है। काम का हिंदू बनाने के लिए सबसे पहला जो मिशन, हमारा कैंपेन, अभियान होना चाहिए क्या? प्रभुपाद जी की किताबों को बांटो और पढ़ो, पढ़ो, पढ़ाओ। खूब पढ़ो किताबों को, ग्रंथों को पढ़ो, जानो, समझो हमारी संस्कृति है क्या, किसके लिए लड़ाई करना है। वी आर फाइटिंग फॉर वॉट? वी डू नॉट नो। किसके लिए लड़ रहे हैं? बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हैं या पत्थर की मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? पता नहीं है कि नहीं? तो इसलिए जो किताबों को नहीं पढ़ता है वो झूठ मूठ का बोलता है कि आई एम प्रोटेक्टिंग वैदिक कल्चर। तो तीसरा चीज़ है कि जब आपने पढ़ा, ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा, तो आप प्रिजर्व करते हो और फिर उसको प्रमोट करना। प्रमोट करना मतलब प्रचार। क्या करना है? प्रचार करना है? तो वैदिक कल्चर जो है वो कितना ग्लोरियस है, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक संस्कृति को। क्या करना पड़ेगा?
तो आप देखिए वैदिक कल्चर जो था, बता रहे कि एजुकेशन में नंबर 1 था। पूरे वर्ल्ड से हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते थे भारत में, आप जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इंडिया में यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। दूसरे देशों में क्या बोलते हैं, स्टोन एज चलता था उस समय, लेकिन भारत में उस समय यूनिवर्सिटी चलती थी। पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। जैसे आज अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, उस समय अमेरिका का नामो निशान तक नहीं था, अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब इंडिया में यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। 17 यूनिवर्सिटीज थी उस समय इंडिया में, जिनका नाम है। और बताते हैं कि गार्ड जो होता था गेट पर खड़ा होता था। ह्यूएन सांग ने किताब लिखी है, ट्रैवलर, जो चाइनीज ट्रैवलर आया था ह्यूएन सांग, उसने किताब लिखी है। उसमें बताता है कि जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी में गया तो गार्ड ने गेट पे रोक दिया। गार्ड ने बोला पहले आपको एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस पे होता था। वो गार्ड क्वेश्चन पेपर सेट करता था उसका, और गार्ड क्वेश्चन पेपर सेट करके उसका परीक्षा लेता था। अगर पास करेगा तब जाए, बोलेगा जाओ अब अंदर। दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा का स्टैंडर्ड था वैदिक कल्चर। नंबर 1 एजुकेशन। यहाँ तक कि 1820 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत में आए, 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो नाम का जो ब्रिटिश जो ऑफिसर था, पूरे इंडिया का उसने सर्वे कराया कि पूरे भारत में कितने गुरुकुल हैं। और वो आंकड़े बताते हैं कि भारत जो था उसमें लगभग 7.5 लाख गांव थे उस समय। कितने? आज 6.5 लाख गांव बचे हैं। और 7.5 लाख गांव थे और 7.5 लाख गुरुकुल थे। मतलब कि हर गांव में क्या हुआ करता था? एक गुरुकुल हुआ करता था। आज इतने स्कूल नहीं है अभी इंडिया में, 7.5 लाख स्कूल नहीं है आज। हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। और बताते हैं लिटरेसी रेट 100% लिटरेसी रेट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिसको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। दैट इज द सर्वे। ब्रिटिशर्स 1820 की बात बता रहा हूँ। दूसरा, इकोनॉमी। इंडिया जो था वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री था। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट था पूरे वर्ल्ड में, जबकि उस समय भारत की आबादी सबसे ज़्यादा थी पूरे संसार में, क्योंकि बाकी जगह आबादी थी ही नहीं, मान के चलिए। केवल चाइना था और इंडिया था। 33% जीडीपी था इंडिया का उस समय। पूरे वर्ल्ड का 33% प्रोडक्शन इंडिया में हुआ करता था। सोचिए आज जीडीपी कितना है? 5%, 6% की बात करते हैं हम लोग। 1820 में इंडिया का जीडीपी था 18%, जब अंग्रेज आए। और अंग्रेज जब छोड़ के गए तो इंडिया का जीडीपी कितना था? 1947 में 3%। ये अंग्रेजों का योगदान है। 18% से नीचे लाकर कहाँ 3% पर छोड़ के गए हैं, और बोलते हैं हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कराया है। तो किस कीमत पर कराया, ये भी तो देखो कि हमने क्या कीमत दिया उसके लिए। एजुकेशन, इकोनॉमी, इंडिया वॉज द हाईएस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ग्लोबल प्रेजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैरेक्टर वाइज इंडिया वॉज द बेस्ट कैरेक्टर पीपल इज टू रिसाइड हियर। यहाँ पे लोगों के चरित्र इतने महान थे भारत में कि भगवान भी यहीं आते थे जब भी अवतार लेते थे। लोग पूछते हैं सारे अवतार यहीं क्यों होते हैं? क्योंकि जहाँ पे अच्छे लोग रहेंगे वहीं पे भगवान आएंगे। भारत को धर्म भूमि कहा जाता है, इसलिए भगवान वहीं आते हैं जहाँ पे क्या होता है? धर्म होता है। और आर्ट एंड कल्चर में इंडिया वॉज द बेस्ट। स्पिरिचुअलिटी है,
कृष्ण प्रेम वैदिक कल्चर प्रदान करता है, नॉलेज और संस्कृत द भाषा, देव भाषा है। साइंस, संस्कृत भाषा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस, मेटलर्जी, वैमानिक शास्त्र, मार्शल आर्ट, म्यूजिक, हर चीज आपको मिलेगा वैदिक शास्त्रों में। बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्चर आपको मिलेगा इंडिया में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है ना। 47 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे गुरुकुल के अंदर। कितने? 47 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो बाद में, है ना। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को, हमारा जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, जब इंडिया में 7,50,000 स्कूल हुआ करते थे, उस समय ब्रिटेन में, इंग्लैंड में केवल 5,000 स्कूल हुआ करते थे। कितने? 5,000। पूरे इंग्लैंड में स्कूल में उस समय 75,000 स्टूडेंट थे। कितने? कितने? इंग्लैंड में 75,000 लोग स्कूल जाते थे, वो भी केवल संडे को। उस समय केवल मद्रास में 1.5 लाख स्टूडेंट स्कूल में होते थे। केवल मद्रास की बात कर सर्वे बताता है। और स्कूल जो है सुबह 6 बजे शुरू होता था, डेली स्कूल होता था, और शाम के 6 बजे तक स्कूल चलता था, गुरुकुल। दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया किसने? मैकॉले ने। आप जानना चाहते तो ये किताब पढ़िए जो मैंने स्क्रीन पे आपको दे रखा है। ये मैकॉले के लाइफ के ऊपर बुक है ना। मैकॉले ने अपने फादर, उनके फादर का नाम था लेटर टू जैचरी मैकॉले, 12 अक्टूबर 1836 में अपने फादर को लेटर लिखा। इस किताब में मिलेगा आपको। उसमें मैकॉले ने हिंदू धर्म का बहुत मजाक उड़ाया अपने पिताजी से। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप बाद में पीपीटी दे दूंगा, पढ़ सकते हैं। फिर मैकॉले ने जो स्पीच दिया है ना, स्पीच दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 2 फरवरी 1835 में। उस स्पीच का एज इट इज़ मैंने आपको कॉपी किया है ना, जिसमें उसने 2 फरवरी 1835 को उस स्पीच में उसने बहुत निंदा किया हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों की। समझ नहीं पाए अंग्रेज, है ना, शास्त्र हिंदू धर्मों की महिमा को। और इस तरह से जो है वैदिक धर्म को उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे स्कूल जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था उसको पहले तोड़ा अंग्रेजों ने। और गुरुकुल, जब एजुकेशन से ही इकोनॉमी कनेक्टेड होता है। अगर आप अच्छे लोगों को अच्छा एजुकेशन देंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे, तो सब लोग काम के लोग बनेंगे। और उस एजुकेशन सिस्टम को कट कर दीजिए, सब बेकार हो जाएंगे। आज के एजुकेशन सिस्टम देखिए, अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। कितने साल तक? 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, 25 लाख रुपया खर्च करते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद, 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद चश्मा लग जाता है पढ़ते पढ़ते। उसके बाद 25 साल के बाद बोलते हैं आप किसी काम के आदमी नहीं, कोई रोजगार नहीं है आपके लिए, आप बेरोजगार हैं। और हम लोग इसको एडवांसमेंट बोलते हैं। कि 25 लाख रुपया लगाया, 25 साल पढ़ाई की, उसके बाद हमको बोला जाता है तुम किसी काम के आदमी नहीं बन पाए, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। हम तो लोगों को बोलते हैं कि जरूरत ही नहीं पढ़ाई करने की। आप बिना पढ़ाई किए रोज जो स्कूल में पैसा देते हो उसको एफडी किया करो। 20 साल के बाद 25 लाख रुपया आपके अकाउंट में होगा। पापा से बोलो, है ना। और आजकल लोग लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। विवाह होगा तो लड़की भी 25 लाख लेके आएगी अपना वाला, तो कितना हो गया? 50 लाख का एफडी कितना आएगा आपको? इंटरेस्ट कितना आएगा हर महीने? हैं 27,000। बताइए, मुझे लगता है ज़्यादा आएगा।
50 लाख का इंटरेस्ट, परिवार चल जाएगा है? लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसका, तो कम से कम गारंटी है कि इतना आएगा पक्का, केवल स्कूल नहीं जाने से। स्कूल जाने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा करो, सबको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सब इतना लोन लेकर पढ़ाते हैं, उसके बाद बेरोजगार घूमते हैं, सुसाइड कर रहे हैं यूथ। वैदिक कल्चर में ऐसा एजुकेशन नहीं था। वैदिक कल्चर में एजुकेशन था कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है उसको उसके अनुसार उसको एजुकेशन दिया जाता था, जो लोग लेस इंटेलिजेंट थे उनको उनके अनुसार एजुकेशन दिया जाता था, स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको शिल्प बोलते थे, कला बोलते थे। जिसके अंदर जो टैलेंट था उसके अनुसार उनको ट्रेन कर दिया जाता था, उसके बाद वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते थे लोग। और कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था इंडिया में, नो वन वॉज अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजों के आने तक, एंड दैट वाज द कंट्री। लेकिन ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई चार्ज नहीं लिया जाता था स्टूडेंट से, क्योंकि जो टीचर होते थे वो फ्री में पढ़ाते थे। टीचर को सैलरी नहीं लेना है वैदिक कल्चर में। जैसे हम यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मांगेंगे आपसे जाने के बाद। हमने 1 घंटे आपको लेक्चर दिया, चलो 500 सब निकालो, है कि नहीं? सो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था, इसलिए सब लोग एजुकेशन करते थे, क्योंकि फ्री रहेगा तो सब स्कूल जाएंगे। सो these were the benefits of Vedic education. पूरे वर्ल्ड में वैदिक कल्चर था, ग्लोबल, वैदिक कल्चर वाज ग्लोबल, है ना। यहाँ तक कि जो ग्रीस, ये किताब लिखा है इन्होंने, रवि प्रकाश आर्य ने, ये बताते हैं कि 1852 में एक किताब लिखा था पोकोक ने, उस किताब का नाम था इंडिया एंड ग्रीस। उसमें बताते हैं कि जो ग्रीक कल्चर है दैट केम फ्रॉम इंडिया। पर्सिया जो है परशुराम के अनुयायी जो है, जब पर्सिया में जाकर, इसलिए उसका नाम पड़ा पारसी बने वो जाके। लॉट ऑफ रिसर्च के बाद उसने 1852 में उसने एक किताब लिखी थी, है ना। और इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया जो है टॉप पे है इकोनॉमी में, है ना। ये किताब लिखा है एंगस मैडिसन ने, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। वेल्थ आप देखो, फॉर्ब्स मैगजीन में रिपोर्ट आया, $1 trillion हिडन ट्रेजर चैम्बर इज डिस्कवर्ड एट इंडिया श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कितना? $1 trillion का जो संपत्ति जो है एक मंदिर के अंदर मिला है। कितना? $1 trillion। आप यहाँ पे एक वीडियो है, चला सकते हैं, आपको क्लिक करना पड़ेगा इधर। ये मंदिर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कैन क्लिक दिस साइड, मीडिया नॉट फाउंड दिखा रहा है। एनीवे मीडिया चल नहीं रहा है, मीडिया का यही प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि उस मंदिर में एक तहखाना खोला गया है। कितना? एक तहखाना। अभी 2 तहखाने और बाकी है, उसको खोला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में $1 trillion, मोदी जी $5 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं, और यहाँ पे एक मंदिर के अंदर $1 trillion। सोचो कितना धन होगा, जब एक मंदिर में इतना धन रखा हुआ है तो कितना होगा उस समय, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग भारत के जो 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, आपको जानना चाहिए ये चीज़ कि हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, हमारा जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक ज्ञान है, कितना महान था। पूरे वर्ल्ड में वैदिक कल्चर था। आप ये देखो, ये एक बहुत बड़ा मंदिर है 200 एकड़ में। कितना? 200 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का मंदिर है। कौन से देश में जानते हैं? कंबोडिया में मिला है। कंबोडिया में
1000 साल पुराना मंदिर है ये। इसका मतलब क्या है? कंबोडिया में कौन सा धर्म था? सनातन धर्म। ये देखिए और नज़दीक से। उसके अलावा इंडोनेशिया, जहाँ आज 90% मुस्लिम हैं, ये टेम्पल इंडोनेशिया में है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का टेम्पल, इसको प्रम्बनन टेम्पल बोलते हैं। ये सरस्वती टेम्पल है बाली में, है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर। ये बैसाखी टेम्पल है बाली में, इतना सुंदर मंदिर, हजारों वर्ष पुराना मंदिर। ये किताब है, स्टीफन नैप ने लिखा है, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस। इस किताब में बताते कैसे हमारा वैदिक संस्कृति पूरे विश्व में व्याप्त था, केवल इंडिया में नहीं। भगवान विष्णु डीटी फाउंड इन रसिया। रूस में एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। आप देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, है पूरा डिटेल लिखा हुआ है, यू कैन गो एंड सर्च। गरुड़ देवा डीटी फाउंड इन जापान। जापान के अंदर गरुड़ जी की डीटी मिली है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, गरुड़ जी का। वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देखिए टाइम स्केल। आज हम जो मॉडर्न साइंस में टाइम स्केल क्या है? सेकंड, मिनट और घंटा और दिन, बस खत्म। लेकिन वैदिक कल्चर में टाइम शुरू कहाँ से होता है? देखिए, भरमंडी, त्रिश्रेणु, तृतीय, तप्त्रह, निमेष, काष्ठ, कला, घट्य, मुहूर्त, प्रहर, अहोरात्रम, देव अहोरात्रम, देव वसर, महायुग, कल्प, ब्रह्म अहोरात्रम, ब्रह्म वसर, परार्ध और महाकल्प। इतने सारे यूनिट्स हैं, लेवल। इसका मतलब यूज होता था ना ये सब का, दैट्स वाई इट वाज इन्वेंटेड, दैट इज वैदिक कल्चर। भूमंडल, पूरे कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी पूरा डिटेल में, सूर्य सिद्धांत किताब है, इसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया है। मेटलर्जी, ये पिलर है, आयरन पिलर, कहाँ है आप जानते हैं? 1600 वर्ष पुराना पिलर है, आज भी कुतुब मीनार पे लगा हुआ है। कुतुब मीनार कितने लोग गए हैं बताइए? ये जो पिलर है कुतुब मीनार पे, ये 1600 वर्ष पुराना है और इसमें आज भी जंग नहीं लगा है, आयरन पिलर है। और वैज्ञानिक बोलते हैं कि इतना पुराना, आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इतना बढ़िया आयरन की क्वालिटी आप नहीं बना सकते। इतने हाई क्वालिटी मेटल्स 1600 वर्ष पहले इंडिया में क्रिएट होते थे। दिस इज वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। वैदिक काल में मैथमेटिक्स ऐसे ऐसे उंगली पे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो हैं वो ऐसे उंगली पे कर दिया करते थे लोग, सूत्र थे। संस्कृत को बताया गया है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा भी संस्कृत से आई है। अंग्रेजी भाषा के कई सारे शब्द हैं, आपको देखोगे संस्कृत में मिलेंगे। जैसे आप देखिए पितृ, फादर, मातृ, मदर। मदर वर्ड जो है मातृ से आया है, ब्रदर वर्ड भ्रातृ से आया है, सिस्टर वर्ड स्वश्री से आया है, डॉटर दुहितृ। यहाँ लिस्ट है बहुत सारे, है ना, वर्ड्स के जो संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। संस्कृत को बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए द बेस्ट लैंग्वेज। इसके ऊपर नासा में रिसर्च हुआ 1983 में। नासा के साइंटिस्ट रिक ब्रिग ने रिसर्च किया संस्कृत के ऊपर और पाया कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैदिक लिटरेचर देखिए कितना वास्ट है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, इतिहास, पुराण भरा हुआ है। आप पूरे जीवन क्या 10,000 साल भी पढ़ेंगे तो वैदिक लिटरेचर ख़त्म नहीं होगा। योगा एंड मेडिटेशन जो टेक्निक है, बाबा रामदेव इसके ऊपर कितना बिजनेस बढ़ा दिए, है कि नहीं। योगा के द्वारा आप देखिए कितने लोगों का इलाज कर रहे हैं। कहाँ से आया? वैदिक कल्चर है ये, है? लेकिन ये वैदिक कल्चर कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि कैसे ये वैदिक कल्चर नष्ट हुआ।
किसने नष्ट किया इस वैदिक कल्चर को? क्या कह रहे हैं? ततः च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया काले न बलिना राजन क्षत्या आयुर्बलम स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा, जब तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। क्यों घटते जाएंगे बताइए? कलयुग के प्रभाव से। कलयुग के प्रभाव से। तो ये समस्या है, किसके प्रभाव से? कलयुग के। अब सॉल्यूशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया? रिवाइवल। लेट्स रिवाइव द वैदिक कल्चर। आर यू रेडी? लेट्स रिवाइव द वैदिक कल्चर। है क्या उपाय बताया? 3 उपाय। स्टडी, प्रैक्टिस एंड प्रीच। कितना याद रहेगा? केवल आपको 3 काम करना है अगर वैदिक कल्चर को रिवाइव करना है तो। हथियार बाद में उठाइएगा, वो बाद में। पहले शस्त्र, फिर जरूरत पड़, फिर शास्त्र, उसके बाद शस्त्र है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कहा दुर्योधन को कि मैं जिसके भी साइड लड़ूंगा, एक कंडीशन है। क्या? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन बोला तो क्या वहां पे गाय चराना है? हैं? बांसुरी बजाना है युद्ध भूमि में जब शस्त्र नहीं उठाओगे तो अर्जुन ने चुना। किसको चुना? कृष्ण को चुना अर्जुन ने। और भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। तो इसलिए हम लोग उनके अनुयायी भी अस्त्र जल्दी नहीं उठाते हैं। जब भगवान को ही जरूरत नहीं अस्त्र उठाए बिना जिता दिए पांडवों को, तो वो टेक्निक समझना है कैसे बिना अस्त्र उठाए कृष्ण ने जिताया पांडवों को। तो महाभारत के युद्ध में सबसे पहला अस्त्र जो है किसने चलाया? सबसे पहला हथियार कौन चलाया बताइए? कृष्ण ने चलाया। कौन सा हथियार था बताइए? एक तलवार थी, ज्ञान की तलवार। कौन सी तलवार? ज्ञान की तलवार। उस ज्ञान की तलवार ने सारे तलवारों में जान भर दिया। अर्जुन गांडीव नहीं उठा पा रहा था, उस गांडीव में भी जान प्राण डाल दिया उस ज्ञान की तलवार ने। ज्ञान की तलवार है भगवत गीता। भगवान ने केवल गीता रूपी तलवार हथियार उठाए। अर्जुन के हाथ में हथियार था लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी। और कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं था लेकिन उनके पास गीता थी। समझ में आया? तो युद्ध केवल हथियार से नहीं लड़े जाते हैं, यही गीता का संदेश है। अगर आपके पास हथियार हैं फिर भी आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। समझ में आ रहा? अगर आपके पास गीता नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, यही तो गीता बता रही है कि युद्ध जीतने के लिए केवल हथियार नहीं चाहिए, आपको गीता का ज्ञान चाहिए। तो स्टडी गीता, प्रैक्टिस गीता एंड देन प्रीच गीता। बुक्स आर द बेसिक नॉलेज है। तो इसलिए भगवान जाने से पहले श्रीमद् भागवत देकर गए। हम लोग भागवत पढ़ेंगे तो वैदिक कल्चर को समझ पाएंगे। और दूसरा क्या है? हरि नाम। क्या? हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं कि कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन कलयुग को नष्ट करने के लिए बहुत आसान उपाय है हरि नाम। जो व्यक्ति हरि नाम का जाप करेगा उसको कलयुग प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कलयुग के प्रभाव से बचना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें हरि नाम करना है। तो शास्त्रों का अध्ययन, लेक्चर सुन के और अध्ययन करके हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उसके बाद भक्तों के संग बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर ड्रामा में बताया गया।
टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, चैंटिंग कीजिए 16 राउंड, प्रसादम केवल लीजिए, है माइम समय बताया, प्रसादम लीजिए और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। आर यू रेडी? हैं? अगर आप हम सब ये करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ओल्ड बैड हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगी और नई स्पिरिचुअल हैबिट्स डेवलप होंगी। गुड हैबिट, स्पिरिचुअल हैबिट्स डेवलप होंगी, हैं? स्पिरिचुअल हैबिट्स डेवलप होंगी, हैं? और तब आप क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे? हैप्पी डिवोटीज। नहीं तो सहजानंद की तरह। सहजानंद डिवोटी था, लेकिन कौन सा डिवोटी है? अनहैप्पी डिवोटी, अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड डिवोटी। तो हैप्पी डिवोटी अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा: स्टडी, प्रैक्टिस एंड प्रीच। देन हैप्पी डिवोटी, मोर डिवोटी, कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इस्कॉन, अगले 10,000 साल के लिए बनाया गया इस आंदोलन। And then after that, this movement will go for 10,000 without any impediment. Yeah. So that means increasing, because it's the nature of the spiritual energy. You should take this opportunity. You want sincerely eating. 10,000 years, there's good opportunity to. Many foreign souls will be delivered back to all that. तो मैंने आपको प्रभुपाद जी के शब्दों में ही सुनवाया। क्या बोले प्रभुपाद जी? क्या बोले? 10,000 साल तक चलेगा ये मूवमेंट। ये कोई मिक्की माउस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस मूवमेंट विल गो ऑन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10,000 years, and many fallen souls will be delivered. बहुत सारे पतित जीवात्माओं का उद्धार होगा इस आंदोलन से। पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। পৃথিবীতে means on the surface of the world, পৃথিবীতে আছে, there are, যত, as many, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি, towns, গ্রাম, villages, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, as many towns and villages there are on the surface of the globe. सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम. Lord Chaitanya said, everywhere people will know my name. This is the prediction of Lord Chaitanya. Now, after 500 years has passed, that this opportunity has come. So your responsibility is very great. I am old man, 75, a few months after I will be 75. So I can pass away any moment. But the legacy which I am giving to you, you have to execute. That's your duty. तो पृथ्वी के हर नगर और गांव में क्या होगा? प्रचार होगा।
और इसी के लिए क्या है? विप्लव। प्रीचिंग इज द एसेंस। तो 3 चीज़ें, स्टडी, प्रैक्टिस एंड प्रीच। SPP याद रहेगा फॉर्मूला क्या? SPP, स्टडी, प्रैक्टिस एंड प्रीच। प्रभुपाद जी कहते हैं द मिशनरी गोल ऑफ ए डिवोटी इज टू कन्वर्ट सिंपली वन पर्सन इनटू ए प्योर डिवोटी। इन दिस वे हिज एडमिशन टू द स्पिरिचुअल किंगडम इज गारंटी। एक भी व्यक्ति को अगर हमने शुद्ध भक्त बना दिया तो हमारा भगवत धाम जाना 100% गारंटी है। So, preaching is very important. So, time for action is Mission 2025. Are you ready? This is the time for action. बहुत बात हो गया, बहुत प्रसाद खाया, बातचीत भी किया, अब कुछ करना भी है, काम भी करना है। कुछ करना है प्रभु? ओके, तो क्या करेंगे? मिशन 2025 कितना? 32,000, 32,000 है। ईच वन प्रीच वन। तो आप लोग के लिए यहाँ एक नारा है, जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नो हैप्पी न्यू ईयर। 2024 में हैप्पी न्यू ईयर मत लिखना आप लोग, अगर आप लोग एक भक्त नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि कोई हैप्पी है ही नहीं। जब भक्ति नहीं बनेंगे तो हैप्पी क्या है? तो इसलिए ये हमें रिजॉल्व लेके जाना है यहाँ पर विप्लव से, क्या कि जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे, आर यू रेडी, तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। तो हमने ये जर्नी प्रारंभ किया था 2020 में 1000 भक्तों से, फिर 21 में 2000, 22 में 4000, 23 में 8000। आप बोलोगे कि आप अभी तो 7.5 है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, आप तो कम हो गए हैं। इसमें एक ट्रिक है, जानना चाहते हो ट्रिक? यहाँ 8 लिखा हुआ है पर आए हैं कितने? 7.5। तो कम कैसे? कम नहीं, ज़्यादा हैं। यहाँ पे 8000 भक्त के बारे में बताया गया, नहीं बताया कि 8000 विप्लव में आएंगे। अगर 7,500 विप्लव में आए हैं तो कितने भक्त होंगे? आप जानते कितने भक्त हैं? 10,000 डिवोटी हैं ऑलरेडी। देयर आर 10,000 डिवोटीज कनेक्टेड। उसमें से 7.5 यहाँ तक पहुँच पाए। बाकी लोगों को कोई दुर्गा पूजा ने रोक लिया, किसी ने रोक दिया, किसी को परीक्षा ने रोक दिया, किसी को कुछ ने रोक दिया, पर वो 2,500 नहीं आ पाए हैं, पर हैं वो भक्त। तो उसको काउंट करके बोला गया ये है ना। माला तो कर ही रहे ना वहाँ पे जहाँ भी हैं। तो 2024 में हमारा टारगेट कितना है? कितना? 16,000 भक्त बनाने का। विप्लव में कितने आएंगे? 10-12 हज़ार। तो 10-12 हज़ार यहाँ आए हैं, मतलब हैं 16,000। यू गॉट द ट्रिक? समझ में आया ट्रिक? या और 2025 में 32,000। सो दैट इज आवर विजन। सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन द जर्नी। 2025 इज 30,000 और 32,000। इसको बढ़ाते जाइए। देखिए 26 में कितना है? डबल कर देंगे 60। 27 में आप देखो 2033 तक कितने हो जाएंगे? 80 लाख, 80 लाख डिवोटी। आर यू रेडी? अभी आगे और चले?
हमको 2041 तक 200 करोड़ मतलब पूरी इंडिया को कवर करना है। आर यू रेडी? 18 डेज और 18 ईयर्स। 18 ईयर्स में महाभारत का जो जीते थे हम लोग, 18 डेज में हम 18 ईयर्स में पूरे भारत को जीतेंगे। आर यू रेडी? कई वक्त बोलते कैसे होगा, ये तो क्या ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपने हर भक्त को केवल 365 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ना है। कितना? एक व्यक्ति को। इज इट डिफिकल्ट? नॉट डिफिकल्ट। और अपने को भी जोड़े रखना है। अपने को जोड़े रखते हुए दूसरे को एक को जोड़ दीजिए, यानी कि नया आया पुराना गया। ठीक है? तो 2041 तक ऐसे अगर हम जाएंगे तो बट अगली बार 15,000, दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट। 15,000 डिवोटी। विप्लव में आएंगे कितने? 12,000, 10,000, 12,000 लगभग। सो द कंक्लूजन इज on the screen. We want to revive what? Vedic culture. Revive the Vedic culture, and that is possible by study, practice and preach. And then if you do this, what will happen? Contributing devotees. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों, शांति चारों एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तब जाके शांति होगी। ये गाना तब सत्य होगा जब हम लोग क्या करेंगे? स्टडी, प्रैक्टिस एंड प्रीच। ईच वन प्रीच वन। जब तक एक नया भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। इतना आसान है शांति लाना, इतना आसान है शांति लाना, इतना आसान है प्रेम लेकर आना, लेकिन हम इतने नालायक हैं, इतना भी नहीं कर पाते हैं। पूरे 365 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ना, इज इट डिफिकल्ट? एक व्यक्ति को और प्रेम का संदेश देना, इज इट डिफिकल्ट? इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट वी डोंट डू इवन दिस मच। एंड हम बोलते हैं भगवान कुछ करते क्यों नहीं है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है रे तू। भगवान कहाँ है रे तू? भगवान हमसे पूछे तू कहाँ है रे तू, तू कहाँ है रे तू। तू क्या कर रहा है भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? भगवान को जो करना है कर ही रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? आप 365 दिन में एक व्यक्ति को तो जोड़ सकते हो आराम से। यस और नो? इज इट डिफिकल्ट? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। इतना ही भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है और हम उतना भी नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई। हमारे भक्तों ने प्रयास किया है, तो दैट्स वाई वी डबल्ड इट, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन वी आर गोइंग टू डबल इट। सो अगली बार 16,000, नथिंग लेस। So let's pray to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gives us strength, intelligence, so that we can please him by achieving this target 16,000 by next year. Thank you so much. Hare Krishna.